क्या भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद सम्राट चौधरी की कुर्सी खतरे में है? देश की राजनीति में इस वक्त दो राज्यों की घटना ने सबसे ज्यादा हलचल मचा रखी है। एक उत्तर प्रदेश और दूसरा बिहार। एक तरफ अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी चोरी की घटना ने लोगों में नाराजगी पैदा की, तो दूसरी तरफ बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में भरत तिवारी इनकाउंटर मामला लगातार बड़ा मुद्दा बनते चला जा रहा है। इन दोनों घटनाओं ने केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा चर्चा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कुर्सी को लेकर के हो रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या भरत तिवारी इनकाउंटर का असर बिहार की सत्ता पर पड़ेगा? क्या सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री से हटाया जा सकता है? दरअसल भरत तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर दिल्ली में भी मंथन की खबरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार सरकार से इस मामले की रिपोर्ट मांगी थी। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि भाजपा के अंदर ही एक गुट सम्राट चौधरी से नाराज है और उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश चल रही है। एनडीए के अंदर सवाल उठ रहे हैं। भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर एनडीए के अंदर से भी अलग अलग आवाजें सामने आई हैं। बिहार सरकार के मंत्री और जदयू नेता अशोक चौधरी ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि पुलिस को कठिन परिस्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। पुलिस का काम ये नहीं कि कोई उकसाए और गोली चला दी जाए। अशोक चौधरी ने कहा कि भरत तिवारी कोई हिस्ट्री शीटर नहीं थे, बल्कि समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति थे। वहीं भाजपा के नेता और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी कहा कि वायरल वीडियो और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा ने भी जांच की मांग की थी। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा कि वायरल वीडियो के कई सवाल खड़े करते हैं और अगर गलती हुई है तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब इन तमाम बयानों के बाद से सम्राट चौधरी पर दबाव बढ़ गया है। राजनीति जानकारी ये कहते हैं कि भरत तिवारी मामला अब सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार की छवि से जुड़ा हुआ है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। वहीं एनडीए के कुछ नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया ने चर्चा बढ़ा दी है। दूसरी तरफ बिहार में इसे कुशवाहा बनाम सवर्ण राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ कुशवाहा नेताओं ने पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया, जबकि कई नेता निष्पक्ष जांच की मांग की है। इधर भरत तिवारी के गांव बिलौटी में महापंचायत ने एक नया राजनीतिक दबाव शुरू कर दिया है। भरत तिवारी के समर्थन में हुई महापंचायत ने भी सरकार की चिंता बढ़ाई। कहा जा रहा है कि इस महापंचायत के पीछे भी राजनीतिक समीकरण काम कर रहे हैं और इसका उद्देश्य है सरकार पर दबाव बनाना। और भाजपा के अंदर भी कुछ नेता सम्राट चौधरी की कार्यशैली से नाराज बताए जा रहे हैं। जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में थे, तब भी पार्टी के अंदर कुछ नेताओं की नाराजगी सामने आई थी। अब भरत तिवारी मामले में उस नाराजगी को फिर हवा दे दी है। तो क्या सम्राट चौधरी पद छोड़ेंगे? एक बड़ा सवाल उठ रहा है। हालांकि इस बारे में सम्राट चौधरी को जानकारी पहले ही मिल चुकी थी और सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में तुरंत न्यायिक जांच के लिए आदेश दिए। सरकार की तरफ से कहा गया कि दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई होगी। लेकिन राजनीतिक गलियारे में यह भी चर्चा है कि सम्राट चौधरी को इस मामले की जानकारी सही तरीके से नहीं दी गई थी और उनकी नजर उन अधिकारियों पर भी है जिन्होंने उन्हें अधूरी जानकारी दी। सूत्रों की माने तो सम्राट चौधरी ने संकेत दिया है कि वो हालात का सामना करेंगे और आसानी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या भरत तिवारी इनकाउंटर सिर्फ एक जांच का मामला रहेगा या बिहार की सत्ता का समीकरण बदलेगा? आने वाले दिनों में दिल्ली से लेकर पटना तक होने वाली बैठकों पर सबकी नजर है। इधर सम्राट चौधरी के ऊपर में लगातार उनके ही पार्टी के अंदर के नेताओं की नाराजगी ये बता रहा है कि सम्राट चौधरी की कुर्सी कहीं ना कहीं खतरे में जा सकती है। हालांकि इस मामले पर दिल्ली में से जो खबर आई, दिल्ली से जो सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले को लेकर अमित शाह एक बहुत बड़ा फैसला भी आने वाले वक्त में ले सकते हैं। अब वो फैसला क्या होगा? क्या सम्राट चौधरी की कुर्सी का होगा या फिर सम्राट चौधरी की कुर्सी बचेगी या भरत तिवारी इनकाउंटर मामले का डैमेज कंट्रोल दिल्ली से किया जाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में हम देखेंगे। क्या कुछ फैसला केंद्रीय नेतृत्व की टीम इस वक्त कर रही है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए बिहार न्यूज टुडे के साथ, तमाम अपडेट आपको लगातार मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आपके पास कुछ खबर है तो दिए जा रहे नंबर पर आप भेजिए। उस खबर की प्राथमिकता हम देंगे, सरकार तक आपकी आवाज जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।
आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।